नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर आइए डालते हैं नजर। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8 करोड़ 44 लाख के पार चला गया है। वहीं भारत में 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो अब तक 2,45,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना ने 31 दिसंबर का जश्न किया फीका। वडोदरा में सुनसान दिखी सड़कें, फार्म हाउस में हुई पार्टियां। भारत का पहला सड़क पर सोलर पैनल प्रोजेक्ट वडोदरा में साकार। 14 लाख यूनिट बिजली का होगा उत्पादन। और सर्दियों का आनंद लेने वडभाड़ा में उमड़े देश विदेशी पक्षी। वन विभाग द्वारा गिनती जारी। हर साल वडोदरा शहर में 31 दिसंबर की खूब धूम देखने को मिलती है, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना महामारी के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, ऐसे में चुस्त पुलिस बंदोबस्त के चलते लोगों ने अपने घरों में ही 31 दिसंबर के दिन को मनाया। साल 2020 की आखिरी शाम वडोदरा शहर में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई। कोरोना संक्रमण रोकने के भागरूप पूरे गुजरात राज्य में 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसे में रात 9 बजते ही वडोदरा शहर में भी सारी सड़कें सुनसान देखी गई। शहर में किसी भी होटल, फार्म हाउस या पार्टी प्लॉट में पार्टी की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके चलते इस वर्ष 31 का जश्न फीका फीका ही रहा। लोगों ने अपने अपने घरों में परिवार के साथ और चंद दोस्तों के साथ 31 दिसंबर यानी कि साल 2020 की आखिरी शाम को सेलिब्रेट किया। इस दौरान शाम 6 बजे से ही सघन पुलिस बंदोबस्त देखा गया। आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की गई और रात 9 बजे बाद बिना किसी ठोस वजह घर के बाहर निकलने वाले लोगों को दंडित भी किया गया। जरूरत पड़ने पर ब्रेथ एनालाइजर के जरिए भी वाहन चालकों की चेकिंग की गई। साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर और हर साल 31 दिसंबर को वडोदरावासी बड़े उत्साह के साथ पार्टी और वडोदरा में अलग अलग जगह पे घूम के मनाते हैं। पर इस साल कोविड को लेके जो प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही साथ जो रात्रि कर्फ्यू चल रहा था उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है कि टाइट सिक्योरिटी रख दी गई है। अगर आज वडोदरा की बात करें तो कल ही वडोदरा के कमिश्नर द्वारा बताया गया था कि शाम से 6 बजे से ही वडोदरा की पुलिस फुल चेकिंग करने वाली है। आज ही अभी हम वडोदरा डांडिया बाजार ब्रिज पर आए हैं अकोटा के। आप देख सकते हैं कि यहाँ अकोटा ब्रिज पर किस तरह पुलिस जवान तैनात है और गाड़ियों को चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और कोई शंकास्पद व्यक्ति लगे तो ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा अल्कोहल का सेवन किया है कि नहीं वो चेक किया जा रहा है। भारत में पहली बार सड़क पर सोलर पैनल लगाने का प्रोजेक्ट वडोदरा में साकार किया गया है। वडोदरा के अकोटा ब्रिज निकट सोलर पैनल लगाने की कार्यवाही पूरी हो गई है। अकोटा के डांडिया बाजार ब्रिज पर 2 किलोमीटर लंबाई तक 3024 सोलर पैनल लगाई गई हैं। 982 केवी की क्षमता वाली इन सोलर पैनल से 14 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अमूमन एक घर में महीने की बिजली का इस्तेमाल 350 यूनिट का होता है और सालाना 420 एक परिवार खर्च करता है। ऐसे में 333 घरों को पूरे साल बिजली आपूर्ति जितनी बिजली इन सोलर पैनल से मिलेगी। जुलाई 2015 में राज्य के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल की अगुवाई में सोलर पैनल प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था, जो अब अंतिम चरण में है। अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर लागेल सोलर पावर प्लांट 982 કિલોવોટની કેપેસિટીનો છે અને એ સોલાર પાવર પ્લાન્ટ લાગવાથી 14 લાખ વીજ યુનિટ જેટલી વાર્ષિક જનરેટ થશે અને જેનાથી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 4 વીજ બિલમાં અંદાજે રૂપિયા 1 કરોડ જેટલી વીજ બિલમાં બચત થશે એવું પ્લાનિંગ કરેલ છે। આ બ્રિજની નીચે એ રોડ પણ એવો છે અને એ બ્રિજ પણ એવો છે કે લોકોનું ગેધરિંગને ઘણું સરસ છે, આકર્ષિત લોકોનું આકર્ષણ વધે અને બ્યુટિફિકેશનમાં વધારો થાય એ હેતુથી ત્યાં આપણે ડાયનેમિક એક ફસાડ લાઇટિંગનું RGB લાઇટિંગનું આયોજન કરેલ છે કે જે ડાયનેમિક છે, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ મૂવમેન્ટવાળું કલરિંગમાં એની અલગ અલગ પેટર્નમાં કાર્યરત રહેશે અને એ પણ એક લોકોનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે।
ના હાલમાં તો આટલો જ એક તો મેઇન પ્રોજેક્ટ છે સોલાર પાવર પ્લાન્ટનો અને લોકોનું આકર્ષણ વધે એ હેતુથી નીચેથી કલરિંગ આરજીબીની ફસાદ લાઇટિંગ આવે. सर्दियों का मौसम आते ही डभोई निकट के तालाब पर देश विदेश के पक्षियों का मेला लग जाता है और इन दिनों वडवाणा के पंखी मेले में पक्षियों की गिनती की जा रही है. करीब 112 वर्ष पहले डभोई तालुका के वडवाणा में सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने 13 किलोमीटर जगह में वडवाणा तालाब बनवाया था, जो देश विदेश के पक्षियों के लिए सर्दियों में रहने का स्थान बन जाता है. यहाँ कई किलोमीटर की दूरी तय कर हजारों की संख्या में पक्षी आते हैं, ठहरते हैं और दिन भर तालाब से उड़ते हुए खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं. हर वर्ष यहाँ आने वाले पक्षियों की गिनती की जाती है, जो इस वर्ष भी वन विभाग ने शुरू कर दी है. समूचे इलाके को 13 जोन में बांटकर वन विभाग के कर्मचारियों की सहायता से 130 स्वयंसेवकों की 14 टीमें पक्षियों की गिनती में जुटी हुई हैं, जिस पर वन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी. આપણી વઢવાણા વેટલેન્ડ છે. વઢવાણા વેટલેન્ડ વડોદરા જિલ્લાના ડભોઈ તાલુકામાં છે. ડભોઈ તાલુકાથી વઢવાણા ગામ 6 કિલોમીટર. ત્યાં આગળ વઢવાણા તળાવ આખા પાડ 13 કિલોમીટર છે. એનો વિસ્તાર 950 એકર જેટલો છે. સૌ પ્રથમ આને પૂરેપૂરો શેપ આપ્યો 1908માં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ. અત્યારે આપણે ફરીને જોયું છે કે બહુ સુંદર પ્લાનિંગ, જે આખો પાડાનો શેપ આકાર અને જે લેન્થ છે સ્ટેટ વે યુટર્ન અને એ બધા 4 ગામને આવરી દર વર્ષે પક્ષી ગણતરી કરીએ છીએ. અહીંયા મોટાભાગે યુરોપિયન કન્ટ્રી અને કઝાકિસ્તાન એટલે જે આપણા એશિયાનો પાછળનો ભાગ છે ત્યાંથી ઘણા પક્ષીઓ યાયાવર પક્ષીઓ આવે છે. નેપાળથી જે હંસની 2 ગાજહંસ અને રાજહંસ જે કહીએ એ બંને નેપાળ ભૂટાન બાજુથી શિયાળો ગાળવા અહીં આવે. જ્યારે યુરોપ અને મધ્યના દેશોમાં ખૂબ જ ઠંડી પડે -डिग्री, ત્યારે એ પક્ષીઓ શિયાળો ગાળવા માટે આપણો શિયાળો હુફારો છે એટલે આપણે 7-8 ડિગ્રીથી ક્યારેય નીચે જતું નથી, જનરલી 13 ડિગ્રી ઉપર. એટલે એ બધા પક્ષીઓ યાયાવર પક્ષીઓ એ શિયાળો ગાળવા આવતા હોય છે. ગયા વર્ષની ગણતરીમાં આપણે અહીંયા 169 જેટલી જાતો આપણે નોંધાવેલી અને ટોટલ 76,000 બર્ડ્સ ગયા વર્ષની ગણતરીમાં હતા. આ વર્ષની ગણતરી આજે સાંજે એટલે કાલે બપોર સુધીનું એનું કામ પૂરું થશે અને લગભગ કાલે અમારી ગણતરી છે કે ગયા વર્ષે એનાથી સંખ્યા વધવી જોઈએ. वडोदरा में जन्म और मृत्यु के नामांकन दर्ज करने की कार्यवाही ऑनलाइन या वार्ड कार्यालय में की जाती थी, लेकिन अब वीएमसी के 34 अर्बन हेल्थ सेंटर में भी ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिस पर जानकारी दी डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल ने. વડોદરા શહેરમાં અત્યાર સુધી આપણા 12 વહીવટી વોર્ડ છે અને બદામડી બાગ જ્યાં સેન્ટ્રલ ઓફિસ છે ત્યાં જન્મ મરણની નોંધણી થતી હતી. 1 જાન્યુઆરી 2021થી વડોદરા શહેરના જે આપણા 34 યુપીએચસી એટલે કે અર્બન હેલ્થ સેન્ટર છે ત્યાં નવા કોઈપણ જન્મ અને મરણની નોંધણી આપણે ચાલુ કરી રહ્યા છીએ. આ સાથે જ જે 12 વોર્ડમાં જન્મ અને મરણની નોંધણી થતી હતી એ આવતીકાલથી બંધ થઈ જશે. પણ મે 2015થી 2020 સુધીના તમામ જૂના જન્મ અને મરણના સર્ટિફિકેટ જે અગાઉ નોંધાયા હોય એના ડુપ્લિકેટ કોઈને કોપી જોઈતી હોય તો એ અગેન ત્યાંથી વોર્ડ ઓફિસથી મળી શકશે. જ્યારે મે 2015 પહેલાંના જૂના કોઈને સર્ટિફિકેટ્સ જોઈતા હોય તો આપણા બદામડી બાગ જે સેન્ટ્રલ ઓફિસ છે ત્યાંથી મળી શકશે. એ તો જે રીતે આપણી પહેલાં સિસ્ટમ છે એ જ રીતે બાય સ્પીડ પોસ્ટથી જ આપણે બધા દાખલાઓ મોકલીશું અને આ માટે તમામ યુપીએસસી પર જે હયાત સ્ટાફ છે એમને જ આ કામગીરી આપવામાં આવી છે. નવા કોઈ સ્ટાફની ફાળવણીની વાત નથી, પણ આ તમામને ત્યાં યુઝર આઈડીને પણ ક્રિએટ કરી દીધા છે અને આ તમામ સ્ટાફને આપણે ટ્રેનિંગ પણ પૂરી પાડી દીધી છે. शहर के गायकवाड़ परिवार ने यूनिवर्सिटी और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन दोनों की स्थापना की थी, लेकिन बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन अब यूनिवर्सिटी के सदस्यों को अपना सदस्य बनाने के लिए तैयार नहीं है. महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने शहर के युवकों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी और गायकवाड़ महाराज ने ही छात्रों को पढ़ाई के लिए एमएस यूनिवर्सिटी की भेंट भी दी थी. लेकिन अब बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन अपने नियमों की दुहाई देते हुए एमएस यूनिवर्सिटी के सदस्य मयंक पटेल को बीसीए का सदस्य मानने के लिए तैयार नहीं है.
बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की इस तरह की मनमानी पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। वहीं एमएस यूनिवर्सिटी ने बीसीए द्वारा सालों से इस्तेमाल किए जा रहे डीएन हॉल क्रिकेट ग्राउंड नहीं देने की बात भी कही है। ऐसे में बीसीए और एमएस यूनिवर्सिटी के बीच आपसी कलह का भोग वडोदरा शहर के खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन डीएन हॉल ग्राउंड बीसीए को नहीं देने की बात को सिंडिकेट सदस्य मयंक पटेल ने टेलीफोनिक बातचीत में खारिज किया। जी मयंक जी बताइए, बीसीए के साथ में क्या मसला हुआ है? मेरे हिसाब से तो कोई बीसीए के साथ मसला ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीसीए का जो इशू हुआ है वो लोग के अपनी खुद की एक इंटरप्रिटेशन जो बोलते हैं ना उसकी पद्धति है। और हमारे हिसाब से ऐसा है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी is a founder member, was a founder member of the BCA। जी ठीक है। अब महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी 50,000 स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंट करती है जी। और डीएन हॉल ग्राउंड पे कितने महान क्रिकेटर बड़ौदा को मिले हैं यही ग्राउंड पे खेलते हुए। जी जी। और वो लोग अपनी तरह से जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं था, आज न्यूज़पेपर पे पढ़ के पता चल रहा है कि दे आर इंटरप्रिएटिंग इन डिफरेंट वे। तो इसमें तो यही बात हो गई है कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो बड़ौदा सिटी का जो एमएस यूनिवर्सिटी है उसका राइट डिप्राइव करने की बात है। और जहाँ तक हमने जो यूनिवर्सिटी और हमारे जो हिसाब हमारा जो इंटरप्रिटेशन है या हमारा स्टडी जो बोलता है उसके हिसाब से ऐसा है कि एमएस यूनिवर्सिटी फाउंडर मेंबर है, उसकी एक जगह है जो एक बंदा जो एमएस यूनिवर्सिटी से जो रिप्रेजेंटेटिव आता है उसको मैनेजिंग कमेटी को और अभी जो सो कॉल्ड मैनेजिंग कमेटी और अभी उनको एपेक्स काउंसिल का नाम दिया गया, उसको रिप्रेजेंट करेगा एज अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर जी। तो ये सिंपल सी चीज है। मगर उनका जब ये मसला हो रहा है तो मैंने बीसीए से भी बात की है, तो बीसीए से ऐसा कहा जा रहा है कि बंधारण के हिसाब से, हमारे नियमों के हिसाब से ये मुमकिन नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए, बंधारण किसने बनाया? जी बीसीए ने। बीसीए ने अपने खुद से ही बंधारण बना दिया। बड़ौदा का जो लोगों का राइट है 50,000 स्टूडेंट्स यूथ जहाँ से स्टडी कर रहा है वो यूनिवर्सिटी का राइट बीसीए नक्की करेगा क्या? जी ओके। आप एक बात सुनिए, किसी का भी राइट डिप्राइव होता है तो उसको सो कॉज नोटिस दिया जाता है, सो कॉज नोटिस के बाद उसको हियरिंग दिया जाता है, उसके बाद कुछ भी नक्की करना है तो करो। आप बोलते हो कि लोढ़ा कमेटी के हिसाब से किया है, तो लोढ़ा कमेटी ने जो भी किया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच में मैटर गया था बीसीसीआई का जी। और बीसीसीआई का जो मैटर था उसमें पेज नंबर 35 पेज का जो जजमेंट दिया है उसमें 17 नंबर के पेज पे 17-18 पर नंबर के पेज पे पढ़ ले बीसीआई वालों को उतना भी पता नहीं चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया है। इंडियन यूनिवर्सिटीज का जो भी है उनको राइट कायम ही उसको बोला गया है कि वो परमानेंट मेंबरशिप दिया जाए। ओके। अगर आप यूनिवर्सिटी को मेंबरशिप नहीं दोगे तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यहीं से क्रिकेटर आते, यहीं डीएन हॉल पे खेल के ही बड़े महान क्रिकेटर बने हैं बड़ौदा से। बिल्कुल ये बात एक ही है कि इनको कुछ ना कुछ तरीके से इस चीज को है ना एक फेंस बना दिया है और सो कॉल्ड रिच एंड फेमस ब्रिगेड जो है वो उसका वहीवट करना चाहती है, वो अलग चीज है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है और ये गलत है। महाराजा ने यहाँ पर क्रिकेट को और गेम को महत्व देके जो भी चीज को बनाया था उसके ऊपर आप लोग अपनी तरह से जो इंटरप्रिएट करके जो वहीवट कर रहे हैं वो गलत है, यही कहना चाहूंगा मैं। अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब तो बंधारण की बात आ गई है, ये लोग मना कर रहे हैं कि ये तो बंधारण सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आप देखिए अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? मैं पर्सनली आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी।
जो भी करना है यूनिवर्सिटी को करना है, 50,000 यूथ को करना है जो उसके हमारे पास स्टूडेंट्स जो है। खबर आई है मयंक जी, उसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि डीएन हॉल नहीं देने का मुद्दे पर चर्चा हो रही है। इस बात का नहीं, देखिए मैडम, इस बात से मैं अनजान हूँ, बिल्कुल अनजान हूँ, और मैं बड़ौदा के कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को नुकसान हो इस तरह से मैं नहीं चाहूंगा। और अगर डीएन हॉल की कोई बातचीत की है इसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। और आई वॉज द पर्सन हु हैज टेकन इनिशिएटिव कि एक बार डिस्प्यूट होने के बाद भी डीएन हॉल के ग्राउंड का एमओयू बीसीए के साथ हुआ है। तो ये मुझे अभी भी मालूम नहीं है ये आप क्या बात कर रहे हो। ऐसी बात भी है कि कल इसी मुद्दे को लेकर कुछ डीएन हॉल पर प्रदर्शन भी होने वाला है और उसके लिए बिल्कुल ही मैं अनजान हूँ, मैं बिल्कुल अनजान हूँ कि ये कोई मुद्दा बना है या कुछ भी हुआ है तो मेरे ध्यान के बाहर है। अच्छा। मैं बात करूंगा तो मेरी मातृ संस्था की बात करूंगा। और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि एमएस यूनिवर्सिटी के कोई भी राइट को डिप्राइव कोई भी संस्था करेगी उसके सामने हम लोग डट के लड़ेंगे। ठीक है, डट के लड़ेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मयंक जी। थैंक यू। एमएस यूनिवर्सिटी में कोरोना महामारी के चलते छात्रों का सिलेबस घटाने की मांग ऑल गुजरात स्टूडेंट ग्रुप द्वारा की गई। कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ऐसे में सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का सिलेबस घटाया गया है। इसी तर्ज पर एमएस यूनिवर्सिटी के एजीएसजी ग्रुप और हर्षल रबारी द्वारा एफवाई, एसवाई और टीवाई बीकॉम के छात्रों की वार्षिक परीक्षा में 4 यूनिट में से 3 यूनिट पूछे जाने की मांग की। इस मामले एजीएसजी ग्रुप द्वारा कॉमर्स फैकल्टी के डीन को आवेदन पत्र भी दिया गया। आज एजीएसजी ग्रुप द्वारा મેન બિલ્ડિંગ ખાતે ડીન સરની ઓફિસની બહાર ડીન સરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે જ્યારે કોરોનાની મહામારીને લઈને ગવર્મેન્ટ ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને સિલેબસની અંદર કંઈક ને કંઈક રીતે ઘટાડો કરી આપતી હોય તો એમએસ યુનિવર્સિટી કેમ ના કરે। તો આજે એજીએસજી ગ્રુપ અને હર્ષિલવાડીની માત્ર ને માત્ર એક જ માંગ છે કે વિદ્યાર્થીઓને એન્યુઅલ એક્ઝામની અંદર જે એફવાય, એસવાય, ટીવાયના વિદ્યાર્થીઓને એન્યુઅલ એક્ઝામની અંદર 4 યુનિટ પૂછવામાં આવે છે એમાંથી 3 જ યુનિટ પૂછવામાં આવે એટલે કે એક યુનિટની અંદર વિદ્યાર્થીઓને રાહત આપવામાં આવે જેથી પૂરતા સમયની અંદર વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરીને એક્ઝામની અંદર સારું પરિણામ મેળવી શકશે। અને ડીન સરે ખાતરી આપી છે કે આજરોજ હેડ ઓફિસ મીટિંગની અંદર આ મુદ્દો લેવામાં આવશે અને જે પણ હશે 2 દિવસની અંદર ઓફિશિયલ લેટર જાહેર કરી દેવામાં આવશે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर। आयोजन होता है आर्ट एंड क्राफ्ट की कई एक्टिविटी का। बच्चों को फिजियोथेरेपी की सुविधा के साथ दिया जाता है डिजिटल एजुकेशन। बच्चों के लिए विविध कल्चरल एक्टिविटी आयोजित कर इन बच्चों को बनाया जाता है काबिल। इसीलिए ये है GACL का होम फॉर मेंटली डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, एम्पावर्ड विथ केयर एंड प्रोटेक्शन।
बढ़ते जा रहे प्रदूषण और केमिकल से उगाई सब्जियां और फल खाने से भी हो रहा है सेहत को नुकसान। ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प है किचन गार्डन का। अपने घर की बालकनी, गार्डन, टेरेस पर किचन गार्डन बनाएं, सब्जियां और फल खुद ही उगाएं। अब किचन गार्डन बनाना बहुत है आसान। गार्डन शॉपी के साथ सुभानपुरा बालाजी नगर के गार्डन शॉपी में अवेलेबल है ट्रॉपिकल प्लांट्स, एशियन वेजिटेबल सीड्स, ऑर्नामेंटल और सीजनल प्लांट्स, हर्ब्स और बहुत कुछ। गार्डन शॉपी द्वारा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, वर्टिकल गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग पर दी जाती है एक्सपर्ट एडवाइस भी। तो विजिट करें गार्डन शॉपी, L111 बालाजी नगर, नियर समता फ्लैट, सुभानपुरा, वडोदरा। शिवसेना द्वारा लव जिहाद रोकने मामले गुजरात में भी कानून बनाने की मांग करता हुआ आवेदन पत्र जिलाधीश कार्यालय में दिया गया। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के बाद अन्य राज्यों में भी लगातार लव जिहाद पर ठोस कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। गुजरात राज्य में भी कई संस्थाएं, कई गणमान्य और नेता भी लव जिहाद कानून का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में शहर शिवसेना द्वारा भी जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर लव जिहाद पर नया कानून बनाए जाने की मांग की गई। आज शिवसेना वडोदरा शहर तरफ की अमे मुख्यमंत्री साहेब ने एक रजूआत करी है कलेक्टर साहेब द्वारा कि जे प्रमाणे हाल में भारतभर में लव जिहादना किस्सा वधी रहा है। गुजरात और वडोदरा में एना किस्सा आव्या छे। वडोदरा में थोड़ाक समय में 3 लव जिहादना मोटा किस्सा सामे आव्या। विधर्मीओ द्वारा हिंदू युवतीओने बहेलावी पोतलावी धर्म परिवर्तन थाय छे, जेना कारणे युवतीनी साथे साथे एना घर परिवारने पण खूब तकलीफ अने वेरविखेर थई रह्या छे। त्यारे आवा तत्वों सामे पगलां भरवा खूब जरूरी है। ए संदर्भे आज अमे कड़क कायदानी मांग करी है अने मुख्यमंत्री साहेबने रजूआत करी है कि एक कड़क कायदो लाववामां आवे अने आवा विधर्मीओ जे पण असामाजिक प्रवृत्तिओमां जोड़ायेला छे एमनी पर कड़क पगलां भरवामां आवे। वडोदरा में आज शुक्रवार को 87 नए कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही वडोदरा शहर में अब तक कुल 21,320 केस दर्ज हो चुके हैं। वडोदरा शहर में आज शुक्रवार को वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में 87 नए कोरोना केस पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। नए 87 कोरोना केस के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21,320 पर पहुंच गया है। 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,669 सैंपल्स लिए गए, जिसमें से 3,582 सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 237 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,389 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 1,192 मरीज स्टेबल हैं, 142 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 45 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आज 87 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 19,704 हो गई है। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक है। ऐसे में शहर के अग्रणी नागरिक फारूक भाई द्वारा पुलिस कमिश्नर को ट्वीट कर चाइनीज गुब्बारे समेत की वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी की मांग की है। अभी जो उत्तरायण का त्यौहार आ रहा है 14 तारीख के दिन, तो मैंने वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर RP ब्रह्मभट्ट साहब को ट्वीट करके जान किया है कि जो चाइनीज़ दोरा है, चाइनीज़ गुब्बारे है, उसके ऊपर तात्कालिक प्रतिबंध लाना चाहिए। ये चाइनीज़ दोरे से अमुक बार लोगों को ईजा होती है, अमुक की मृत्यु भी हो जाती है, घने इंजर्ड होते हैं। जो पशु है, जो बेचारे मूंगे पशु है, उनको ईजा होती है। और ये चाइनीज़ गुब्बारे जो है, गुब्बारे छोड़ने से किसी के घर पे जाके गिरते, आग के बनाव बनते हम हर साल देखते हैं। तो मैंने कमिश्नर जी साहब को मेल करके जान करी है कि इसके ऊपर तात्कालिक प्रतिबंध आना चाहिए। और जहाँ पर सेल होता है, समझो कि कोई पण जगह पे सेल हो रहा है, तो उसको तात्कालिक उसके ऊपर प्रतिबंध लाना चाहिए और उस पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट। देश के कोरोना काल में अनलॉक खुलने के केंद्र सरकार के जीएसटी का रेवेन्यू साल 2020 के अंतिम महीने दिसंबर में 1,15,174 करोड़ रुपए रहा है। ये अब तक का सबसे अधिक कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2019 में सबसे ज्यादा 1,13,866 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन रहा था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि दिसंबर में जीएसटी संग्रह 1.15 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ, जो त्योहारी मांग और अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाता है। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए अब 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। ट्राई ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले 0 लगाने की सिफारिश की थी। टेलीकॉम कंपनियों को और ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी। डायल करने के तरीके में इस बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए
54.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर तैयार करने की सुविधा मिलेगी। ये भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 6 राज्यों के 6 शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती भारत के तहत हल्के मकानों से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके तहत हर शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में मोदी ने सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक के तहत विजेताओं की घोषणा भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी दिए। दिल्ली में नववर्ष के मौके पर भीषण शीतलहर के कहर और तापमान के 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद भी दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को हुई छठे दौर की वार्ता में बिजली संशोधन विधेयक 2020 और एनसीआर एवं इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में जारी अध्यादेश संबंधी आशंकाओं को दूर करने के लिए सहमति बनी थी। गुजरात की राजनीति में AIMIM की दस्तक ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन करने के साथ इन दलों ने राज्य के मुस्लिम और आदिवासी मत बैंक पर अपना दावा ठोक दिया है। गुजरात के आदिवासी तथा मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का परंपरागत मत बैंक माना जाता है। इन्हीं के दम पर पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी ने अपने जमाने में गुजरात में अब तक की सबसे अधिक 144 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। दुनिया के 30 से अधिक शहरों में रहस्यमय बनी 7 फुट लंबी प्रिज्मनुमा आकृति मोनोलिथ अब अहमदाबाद शहर में भी देखी गई है। भारत में चमकदार स्टील जैसी ये आकृति पहली बार देखी गई। हालांकि कहा जाता है कि एक निजी कंपनी ने इसे स्थापित किया है, लेकिन कंपनी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। ये आकृति बृहस्पतिवार को अहमदाबाद में सिम्फनी पार्क में नजर आई। थलतेज इलाके में मौजूद पार्क में दिखे मोनोलिथ की ऊंचाई 6 फुट से ज्यादा है। अहमदाबाद नगर निगम और सिम्फनी कंपनी ने मिलकर ये पार्क को बनाया था। महीसागर जिले के संतरामपुर में एसटी बस से विदेशी शराब का जत्था बरामद हुआ है। गरबाड़ा से गांधीनगर जाने वाली बस में 28,000 की विदेशी शराब पकड़ी गई। एक महिला शराब की तस्करी कर रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाली महिला और एसटी बस दोनों को पुलिस थाने ले जाकर कानूनी कार्यवाही की। पादरा में 31st का अनोखा सेलिब्रेशन देखा गया, जिसमें 2021 को प्रकृति के साथ मनाते हुए ओजास गुजरात संस्था द्वारा सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के हाथों पादरा स्टेशन रोड पर प्रमुख स्वामी हाई स्कूल में वृक्षारोपण कराया गया। इस मौके पर ओजास गुजरात के स्थापक शैलेश पंचाल स्वामी उपस्थित रहे। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने सामाजिक दूरी रखने की और मास्क पहनने की अपील की है, लेकिन इन गाइडलाइंस का शिनोर सेवा सदन कार्यालय में ही सरेआम उल्लंघन होता है। कार्यालय के कई कर्मचारी अधिकारी बिना मास्क पहने कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन करते हैं। इन पर कार्यवाही कौन करेगा, उस पर बड़ा सवालिया निशान है। केवड़िया कॉलोनी में सरदार पटेल जूलॉजिकल सफारी पार्क में देश विदेश के कई पशु पक्षियों को रखा गया है। इस पार्क के हिरण विभाग में 2020 के साल में 61 नए हिरण के बच्चों का जन्म हुआ। इन हिरणों में साबर, कॉरियर, चीतल, थामिन, गोरल, चिंकारा जैसे कई हिरण शामिल हैं। इन प्राणियों की देखभाल करने वाले कर्मचारी भी प्राणियों के साथ खूब घुल मिल गए हैं और इन्हें बोतल से दूध पिलाकर बड़ा कर रहे हैं। वडोदरा जिले के वाघोड़े तालुका के रवाल से रसूलाबाद जाने की सड़क पर ऑर्बिट 99 बंगलो है, जिसके मकान नंबर 92 में 31 दिसंबर की रात 3D पार्टी मनाई जा रही थी। इस पार्टी में शामिल वडोदरा के 7 कॉलेजियन युवक युवती समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बंगले में पाबंदी के बावजूद डीजे के ताल पर शराब की महफिल चल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही की है। वडोदरा जिले के पादरा तालुका के घायज गांव निकट खेत में आयोजित 31 दिसंबर की 3D पार्टी में मारपीट के दौरान वडोदरा के युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वडोदरा के नवापुरा के वणकरवास के निवासी युवक हितेश परमार की इस घटना में हत्या हुई है। इस मामले पुलिस ने पार्टी में शामिल 9 लोगों को डिटेन कर लिया है। पार्टी में गोरवा समेत वडोदरा के विभिन्न इलाकों के युवक शामिल हुए होने की बात कही जा रही है।
देश दुनिया और शहर की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए VNM के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।